नेक्स्ट अगली हेडिंग लगाओगे बॉडी वॉल, देह भित्ति, फेशियोला, इपेटिक आदि देह भित्ति के बारे में बात करते हैं। तो लिखिए इसमें शरीर भित्ति मोटी क्यूटिकल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मोटी क्यूटिकल की बनी होती है। इसमें अधिचर्म का अभाव रहता है। अधिचर्म मतलब एपिडर्मिस। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम चैप्टर नंबर 21 पढ़ा था ना आपने। एपिडर्मिस का अभाव रहता है, लगता है ना 11th के अंदर। एपिडर्मिस सोल स्तर, कणी स्तर, किरण स्तर, मेलपीगी स्तर पढ़े। हाँ तो 12th की बात कर रहे हो। तो पहले आपने 11th बोल दिया। 11th बोल दिया था, 12th में लगता है। 21 नंबर चैप्टर तक बता दिया ना। यस मैम। हाँ इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम मोटी क्यूटिकल की बनी होती है। नेक्स्ट स्टेप लिख लें कि इसमें अधिचर्म का अभाव रहता है, एपिडर्मिस का अभाव रहता है। नेक्स्ट लिखना क्यूटिकल के नीचे मसल्स लेयर पाई जाती है। क्यूटिकल के नीचे मसल्स लेयर पाई जाती है, यानी कि पेशीय स्तर पाया जाता है। और पेशियों के नीचे मीजनकाइम लेयर रहती है। मीजनकाइम परत रहती है। पेशियों के नीचे मीजनकाइम परत रहती है, यानी कि सबसे बाहरी स्तर क्यूटिकल, क्यूटिकल के नीचे पेशी स्तर और पेशी स्तर के नीचे मीजनकाइम परत, मीजनकाइम परत पाई जाती है। ठीक है। हाँ अब हेडिंग लगाएं क्यूटिकल। हेडिंग लगा लें क्यूटिकल। पहली क्यूटिकल होती है, दूसरी पेशी स्तर होती है, तीसरी मीजनकाइम होती है। अब हेडिंग लगाओगे क्यूटिकल। देखिए फेशियोला की क्यूटिकल स्क्लेरोप्रोटीन की बनी होती है। फेशियोला की क्यूटिकल स्क्लेरोप्रोटीन की बनी होती है। यह मोटी कड़ी तथा परपोषी के पाचक रसों के प्रति प्रतिरोधी होती है। मोटी कड़ी पाचक रसों के प्रति प्रतिरोधी होती है। देखो आपको अगर याद आ रहा है तो आपने एक चीज पढ़ी है कि जब भी कोई परजीवी किसी परपोषी शरीर में रहता है, जब भी कोई परजीवी किसी परपोषी शरीर में रहता है तो उसके पाचक रसों से बचने के लिए अपने चारों ओर कोई ना कोई सुरक्षात्मक परत क्रिएट करता है। प्रोटोजोआ में आपने पढ़ा था, प्रोटोजोआ में वैसे तो पेलिकल पाया जाता है, तनुत्वक पाया जाता है। इसके अलावा भी अगर इनको पाचक रसों से बचना है तो ये अपने चारों ओर क्या बना लेते हैं? शिष्ट बना लेते हैं, पुट्टी बना लेते हैं। याद आ रहा है क्या? ट्रोफोजोइट अवस्था और शिष्ट अवस्था जो आपने पढ़ी है। तो ये बचने के लिए क्या बना लेते हैं? शिष्ट बना लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो ये क्यूटिकल पाई जाती है ये खुद ही क्या होती है? प्रतिरोधी होती है, जो इसको बचाती है लीवर के पाचक रसों से। ठीक है। तो फेशियोला में क्या पाई जाती है? मोटी क्यूटिकल पाई जाती है जो पाचक रसों से इसको बचाती है, क्योंकि इसको कहाँ रहना है? भेड़ की लीवर में रहना है, और भेड़ की लीवर में रहने के लिए इसको योग्य बनाती है इसकी मोटी क्यूटिकल। चलिए लिखिए। इस क्यूटिकल में बाहर की ओर निकले हुए असंख्य स्पाइन्स, कंटक पाए जाते हैं।
स्पाइन्स युक्त कह सकती हूं मैं, असंख्य कंटक पाए जाते हैं, बाहर की ओर निकले हुए असंख्य कंटक पाए जाते हैं। ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखना, इस क्यूटिकल का स्त्रावण जो कोशिकाएं करती है वो होती है मीजनकाइम कोशिका। कौन सी होती है? मीजनकाइम कोशिका। लिखिए, इस क्यूटिकल का स्त्रावण मीजनकाइम कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। इस क्यूटिकल का स्त्रावण मीजनकाइम सेल्स के द्वारा किया जाता है। अब बीच में पेशी स्तर, इसका जो विन्यास अगर देखें तो इस प्रकार का होएगा, क्यूटिकल पहले, फिर पेशी स्तर, और फिर इसमें क्या रहेगा भाई? मीजनकाइम। इस प्रकार से इसकी देह भित्ति जो है वो पाई जाती है। बस आपको 3 नाम याद रखने, अपने आप देह भित्ति याद हो जाएगी। क्यूटिकल, पेशी स्तर और मीजनकाइम। और क्यूटिकल क्या करती है? प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। और क्यूटिकल जो होती है स्क्लेरोप्रोटीन की बनी होती है। और इस स्क्लेरोप्रोटीन का स्त्राव मीजनकाइम सेल के द्वारा किया जाता है। इसका स्त्राव किस सेल के द्वारा किया जाता है? मीजनकाइम सेल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, मीजनकाइम उत्तक। नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे मीजनकाइम उत्तक। इसका जो मीजनकाइम है उस पर बात करते हैं। मीजनकाइम उत्तक, और लिखिए इसमें, मीजनकाइम का निर्माण भ्रूण की मीजोड्रम से होता है। मैं से मीजनकाइम और मैं से मीजोड्रम, याद रखना। भ्रूण किसका? फेसियोला का। मीजनकाइम का निर्माण मीजोड्रम से होता है। मीजनकाइम का निर्माण मीजोड्रम से होता है। यह स्तर पेशी स्तर के नीचे पाया जाता है। यह स्तर पेशी स्तर के नीचे पाया जाता है। यह स्तर पेशी स्तर के नीचे पाया जाता है। मीजनकाइम का निर्माण मीजोड्रम से होता है और यह स्तर पेशी स्तर के नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट लिखना, अब आपने मीजनकाइम पढ़ी थी, आपको याद आ रही है, जेली के समान मीजनकाइम किसकी पाई जाती है? जेली के समान मीजनकाइम किसकी होती है? जेलीफिश की होती है। और जेलीफिश कौन होती है? याद आ रहा है क्या? जेलीफिश ऑरिलिया नहीं होता क्या? जेलीफिश ऑरिलिया को क्या कहा जाता है? जेलीफिश कहा जाता है। और इसकी जो मीजनकाइम होती है वो कैसी होती है? जेली के समान होती है। इसमें मैं जब मीजनकाइम पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था इस मीजनकाइम में अमीबोसाइट सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अमीबोसाइट, या जिसको आर्कियोसाइट भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? आर्कियोसाइट। ये क्या काम करती है? ये खाद्य पदार्थों का वितरण का काम करती है। क्या करती है? वितरण। किसका वितरण? फूड मटेरियल का, खाद्य पदार्थों का, फूड मटेरियल का क्या करती है? वितरण करती है। तो अब मैं बात करूं यहां मीजनकाइम की, तो यही मीजनकाइम सेम काम करेगी किसका? खाद्य पदार्थों के परिवहन का। तो लिख लीजिए, यह मीजनकाइम पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों को भी पहुंचाती है। पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन का काम मीजनकाइम के द्वारा किया जाता है। पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन का काम मीजनकाइम करती है। नेक्स्ट मैंने एक चीज बताई थी, मीजनकाइम स्क्लेरोप्रोटीन का स्त्राव कर क्या बनाती है? क्यूटिकल बनाती है। तो ये बात भी लिख लीजिए, मीजनकाइम स्क्लेरोप्रोटीन का स्त्राव कर, मीजनकाइम स्क्लेरोप्रोटीन का स्त्राव कर क्या बनाती है?
मोटी क्यूटिकल बनाती है। मेसेंकाइम स्क्लेरोप्रोटीन का स्राव कर क्यूटिकल बनाती है। मेसेंकाइम को पेरेन्काइमा सेल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट लिखना, इसी कारण, क्योंकि यह क्या है, इसका अध्यावरण है। क्या है? इंटेग्यूमेंट है, अध्यावरण है। इसी कारण मेसेंकाइम को अध्यावरण का स्राव करने वाली कोशिका भी कहा जाता है। इस कारण मेसेंकाइम को अध्यावरण का स्राव करने वाली कोशिका भी कहा जाता है। इस कारण मेसेंकाइम को अध्यावरण स्राव करने वाली कोशिका भी कहा जाता है। इस कारण मेसेंकाइम को अध्यावरण का स्राव करने वाली कोशिका भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह करके हमने क्या पढ़ी, इसकी देह भित्ति पढ़ी। क्या पढ़ी? देह भित्ति। किसकी पढ़ी है? फेसियोला की। क्या जाना भी फेसियोला में? सबसे बाहरी स्तर कौन सा? क्यूटिकल, जो इसको बचाता है किससे? लीवर के पास। लीवर में रहने के लिए इसको अनुकूल बनाता है, क्योंकि ये फेसियोला बेड के लीवर में रहता है और ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है क्यूटिकल। अब जो क्यूटिकल बनती है वो किसके द्वारा बनती है? मेसेंकाइम स्राव करती है। किसका स्राव करती है? स्क्लेरोप्रोटीन का स्राव करती है। और यह स्क्लेरोप्रोटीन जाकर क्या बनाती है? क्यूटिकल बनाती है। और इन दोनों के बीच में जो लेयर पाई जाती है, बीच में जो लेयर पाई जाती है वो कौन सी होती है? पेशी स्तर होती है। इस तरह करके 3 लेयर से इसकी देह भित्ति जो बनी होती है, पहली क्यूटिकल प्रोटेक्टिव लेयर, दूसरी पेशी स्तर और तीसरी कौन सी है? मेसेंकाइम। इस प्रकार इसमें जो है देह भित्ति का निर्माण होता है।